हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के अंडर हम एक सब टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एवरी एग्जामिनेशन में। अगर आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस was devoid of which of the following categories। तो जो कैरोलस लीनियस का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था उसमें इनमें से क्या डिवॉइड था, क्या इनमें से नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन जीनस एंड स्पीसीज, सेकंड क्लास एंड ऑर्डर, फाइलम एंड फैमिली, किंगडम एंड क्लास। सो इसका आंसर क्या होगा? फाइलम एंड फैमिली। ये सी सही है। फाइलम एंड फैमिली जो कैरोलस लीनियस का जो बाइनोमियल सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें फाइलम एंड फैमिली नहीं थी। ओके सो अब देख लेते हैं कि हमने अगर बोला है कि इसका आंसर है फाइलम एंड फैमिली तो क्यों है। तो इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी हम आपको देंगे। यहाँ पे लिखा है द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस was devoid of phylum and family. Carolus Linnaeus was a Swedish botanist, zoologist, taxonomist, and physician who formalized binomial nomenclature, the modern system of naming organism. The name is composed of two terms, where the first term indicate genus and the second term indicate species of the organism. The current taxonomic system now has 8 levels of its hierarchy from lowest to highest. They are species, genus, family, order, class, phylum, kingdom and domain। ये आपको याद रखना है यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट में दिया गया है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। ओके, इसको आपको रिमेंबर रखना है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स। एमनियोटा ग्रुप क्या इंक्लूड करता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है एप्स एंड रेप्टाइल्स, सेकेंड है पाइसेस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, फिर से सी ऑप्शन है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एप्स, एंड डी है रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमिलिया। तो एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमिलिया। अब देख लेते हैं कि अगर हमने डी बोला है तो क्यों बोला है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स reptiles, apes and mammalia, any group of vertebrate that undergoes embryonic or fetal development within an amnion are included in amniota. Members of the amniota are characterized by having a series of specialized protective extraembryonic membrane during development. The presence of this membrane makes it possible for the embryonic development of the amniotes to take place out of the water. There are two main divisions of amniotes, दी सौरोप्सिड एंड सिनेप्सिड। सौरोप्सिड में आते हैं रेप्टाइल्स एंड एप्स एंड सिनेप्सिड में आते हैं मैमल्स। तो एमनियोट्स में वो आते हैं जिनमें क्या होती है, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। और जो एम्फीबिया होते हैं उनका डेवलपमेंट वाटर में होता है, सो इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो एम्फीबिया होते हैं वो किस में नहीं आते हैं, वो एमनियोटा में नहीं आते हैं। तो एमनियोटा में कौन आते हैं? तो रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया आते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ ट्रू। Pisces, reptiles and birds are poikilothms and Pisces, amphibians and reptiles are amniota। बिल्कुल गलत, अभी हमने ऊपर ही बात की, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। एंड Pisces, reptiles and birds poikilothms नहीं होते हैं। एप्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथम्स, ये भी सही नहीं है। रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा, यस, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि डी करेक्ट क्यों है। सेम वही ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ भी होगा, देख लेते हैं। reptiles, apes and mammals are amniota, while fishes and amphibians are amniotes. Amniotes are a clade of tetrapod vertebrate distinguished by a membrane protecting the embryo and like a larval stage within an amniote lay eggs in water। इसमें क्या होता है, जो एमनियोटा ग्रुप में क्या नहीं होता है, तो फिर लैक अ लार्वल स्टेज, वाइल एन एमनियोट, जो एमनियोट होते हैं ले एग्स इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। एमनियोट्स में रेप्टाइल्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, बट एमनियोट्स में हमारे एम्फीबिया नहीं आते हैं। तो ये हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। अब देख लेते हैं सही है तो क्यों सही है। ओके, तो एमनियोट्स आर अ क्लेड ऑफ टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स कंप्राइजिंग द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ध्यान रखना एमनियोट्स में क्या क्या आते हैं, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं।
Amniotes are characterized by having an egg equipped with an amnion and adaptation to lay egg on land or retain the fertilized egg within the mother. इनमें क्या होता है, एक अडेप्टेशन जो एमनियोट्स होते हैं उनमें इस टाइप का अडेप्टेशन हो जाता है कि वो लैंड में एग को ले कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो अडेप्टेशन होता है वो एमनियोट्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रुप एमनियोट्स इंक्लूड। तो एमनियोट्स का ग्रुप क्या इंक्लूड करता है, तो हमें पता है, हमारा ऑप्शन हमें दिख गया है क्या है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होगा, एमनियोट्स किसे कहते हैं, हमारा ऑप्शन है रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। एक्सप्लेनेशन है, तो एमनियोट्स आर अ ग्रुप ऑफ limbed vertebrates which includes all living reptiles, apes, mammals and their extinct relative and ancestors. The vertebrates which possess amnion during embryonic development belong to the group Amniota. The extra-embryonic membrane, the amnion, chorion and allantois. ये है amniotic egg, ठीक है, ये शेल है, ये हमारा एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो जिस फ्लूइड के अंदर है उसे एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं, एंड ये जो लेयर है इसे एमनियन बोल रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर जो लेयर है उसे एमनियन बोल रहे हैं, एंड ये जो लेयर है जो थोड़ा अंदर है उसे एलेंटॉइस लेयर बोल रहे हैं, और सबसे बाहर की जो लेयर है इसे कोरियन बोल रहे हैं, और ये बाहर का जो है इसे एल्ब्यूमिन बोल रहे हैं, एंड ये है योक सैक, एंड ये है योक, यहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखा गया है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। तो प्रोकैरियोटिक किंगडम को मोनेरा में रखा है व्हिटेकर ने। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन की बारी आती है कि देख लेते हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन द ईयर 1969. The kingdom Monera is comprised of unicellular prokaryotic organism. This group contains the bacteria and the cyanobacteria species. These are the prokaryotic organisms which do not have well-developed cell organelles like the nucleus, mitochondria. Other four kingdoms are Protista, fungi, plantae and Animalia are composed of all eukaryotic organisms. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। जो फर्स्ट जो था वो था मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड उसके बाद थे प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया, उनमें उन्होंने सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रिकलैंड या व्हिटेकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रिकलैंड। Strickland was an English zoologist, ornithologist, naturalist, and systematist. He proposed a series of rules for the nomenclature of organism in zoology, known as Strickland Code, that was a precursor of later code for nomenclature. तो याद रखिएगा कि concern with nomenclature of organism किससे related है, तो that is Strickland. According to 5 kingdom classification, protozoa are placed in 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि किसका क्लासिफिकेशन की हम बात करें, आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ किस में रखा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन system, protozoa are placed in protista. 5 kingdom classification was given by Robert Whittaker in 1969. He divided living things into 5 kingdom: protista, fungi, monera, animal and plantae. And characteristics यहाँ पे protista के दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। These are unicellular and eukaryotic organism. They have a membrane-bound nucleus and other cellular organelles. Most of them live in water, while some habitat in moist places. They have pseudopodia, flagella and cilia for movement. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। तो क्या होगा, किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Highest category of taxonomy is called kingdom. There are 7 main taxonomy categories: kingdom, phylum, division, phylum or division, class, order, family, genus, species. Each of this level of the hierarchy is called taxonomy category or rank. Question 10 है, mycoplasma belongs to which kingdom? Mycoplasma belongs to which kingdom? So the answer of this question is Monera. Mycoplasma belongs to Monera kingdom. So let's see the explanation. Mycoplasma belong to the kingdom Monera. Monera kingdom is made up of prokaryotes. It includes single-celled organisms that lack true nucleus. Monera contains 78 ribosomes. It lacks organelles like mitochondria, Golgi bodies, and lysosome, plastid, and centrosome. They reproduce asexually by binary fission or budding. So याद रखिएगा, mycoplasma एक prokaryotic organism है. So it is in the Monera kingdom. This is the structure of mycoplasma. Binomial nomenclature was discovered by
तो बाइनोमियल nomenclature was discovered by Linnaeus. Binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organism. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system providing a name with two components is called binomial nomenclature. यहाँ पे दो component होते हैं इसलिए इसको binomial nomenclature बोला गया है. Next question है animals in which mouth develop opposite to blastopore are called. Animal in which mouth develop opposite to blastopore is called deuterostome. Okay. Explanation देख लेते हैं. Animals in which mouth develops opposite to blastopore are called deuterostome. Animals in which the definitive mouth develops directly from the blastopore is called protostomia. Protostomes are primitive invertebrates while deuterostomes include chordate and echinoderms. तो जिनमें ब्लास्टोपोर से ही माउथ का डेवलपमेंट होता है उन्हें बोलते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटोस्टोम. एंड जिनमें माउथ डेवलप होता है अपोजिट टू ब्लास्टोपोर उन्हें बोलते हैं ड्यूटरोस्टोम. द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. तो बायोलॉजी टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन है एरिस्टोटल, लामार्क, डार्विन एंड लिनियस. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लामार्क. लामार्क ने बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किया. So the correct explanation of this question is here. The term biology was introduced by Lamarck in 1802 to describe the science of life. Biology is a branch of science which deals with the study of living organisms. The term biology was coined by two scientists at the same time, Lamarck and Treviranus. Lamarck coined the term with the study of the forms and the various branches like zoology, phytology, biochemistry, etc. Treviranus coined the term on the basis of the study of the condition in which different life forms exist. So at the same time, Lamarck and Treviranus both coined the term biology. Okay, herbivore sea animal belongs to which order? तो herbivore sea animals किस order से belong करते हैं? ऑप्शन है पोलिडोटा, सिटेसिया, साइरेनिया and Artiodactyla. So the correct option of this question is Sirenia. Why Sirenia is correct? So let's see the explanation. Sirenia herbivore sea mammals belongs to order Sirenia. ये है herbivore sea animal. Order किस order से belong करते हैं? तो Sirenia. और manti, dugong and sea cow are the examples of this order. ये table आप देख लीजिए. Maybe this table will help you. Sea scaly anteater belongs to Pholiodota. And the other example of this order is pangolin and manis. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग्स टू सब क्लास. प्रोटीरोस्पॉन्जिया किस सब क्लास से बिलोंग करता है? सो प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग्स टू जूमेस्टिकोफोरा. ओके, याद रखिएगा. प्रोटीरो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रोटीरोस्पॉन्जिया बिलोंग्स टू सब क्लास जूमेस्टिकोफोरा. जूमेस्टिकोफोरा इज अ फाइलम within the kingdom Protista. Organisms within this group have a spherical elongated body with a single central nucleus. Proteospongia is a connecting link between phylum and Protozoa and Porifera. Next question. The common units of classification are genus, family, species, order, variety. Their correct sequence is starting from smallest. Smallest से start करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे smallest यहाँ पे species होती है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले species है, फिर genus है. अगर लोवेस्ट से इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है यहाँ पे कि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है. तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? हमारे स्पीसीज़ है, देन जीनस है, यानी कि पहले नंबर. स्पीसीज़ इन्होंने थर्ड नंबर पे दिया है एंड जीनस इन्होंने फर्स्ट नंबर पे दिया. तो यानी कि थर्ड एंड फर्स्ट, जहाँ पे पहले थर्ड आ रहा होगा ऑप्शन और जहाँ पे पहले ऑप्शन क्या आ रहा होगा? फर्स्ट आ रहा होगा. तो थर्ड एंड फर्स्ट किस में आ रहा है? तो थर्ड एंड फर्स्ट आ रहा है ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए यहाँ पे सही है. थर्ड, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. ओके, यानी कि पहले आएगा हमारा स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, देन वैरायटी. आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास. तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. हमें ये देखना है कि किस क्लास में सेम ऑर्डर के एनिमल्स रखे हुए हैं. तो डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैट फिश. तो डॉग फिश है, बट सिल्वर फिश किस में आती है? ऑर्थोपोड में आती. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है. सेकेंड है ग्लो वर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग. ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. ओके, आर्थ्रोपोडा. सो दिस ऑप्शन विल बी राइट. सो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे.
ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउसफ्लाई, बेडबग आर द एनिमल्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। एंड एनिमल्स ऑफ द जो अदर है फिश, वो जो फर्स्ट था यहाँ पे, ये फिश एंड आर्थ्रोपोडा है इसमें। एंड सी वाले में ये तो उससे लिए गए हैं इकाइनोडर्मेटा से, एंड कुछ है इसमें सिलेंट्रेटा से। डी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा कुछ मोलस्का और कुछ एनिलिडा से भी हैं। आर्थ्रोपोडा तो एनिलिडा से बिलोंग करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स एज एविडेंस। तो जहाँ पे एवोल्यूशन एंड फॉसिल की बात आती है, फॉसिल एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहले किसने दिया था? तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, कुवियर ने सबसे पहले फॉसिल एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही इंपॉर्टेंस बताया था। तो जॉर्ज कुरियर वॉज फर्स्ट टू रियलाइज दैट फॉसिल्स वर द ऑर्गेनिक रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। बिकॉज ऑफ हिज वर्क विद फॉसिल ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड? तो पॉरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जितने भी फाइलम्स हैं, सारे के सारे किससे डिराइव्ड हैं? तो ये सारे लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। All that is Porifera, mollusca, Annelida are derived from Latin word. The name Porifera means pore bearer in Latin. The word mollusca originated from Latin mollusk, thin-celled. Annelida is derived from the Latin word annelids, मतलब little ring. The book Origin of Species was published in, जो Origin of Species book है वो कब published हुई थी? तो the book Origin of Species was published in 1859. The book Origin of Species was published in 1859 is a work of scientist literature by Charles Darwin. Published on 24 November 1815 on the Origin of Species was a book written by English biologist Charles Robert Darwin. The complete title of the book is On the Origin of the Species by means of natural selection are the preservation of favored races in the struggle of life. The book lays the foundation of evolutionary biology by introducing the theory that through a process called natural selection, population evolved over the course of generation. तो चार्ल्स डार्विन की बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है, कैरोलस लीनियस की बुक सिस्टमा नेचुरी है, विलियम पैले की बुक नेचुरल थियोलॉजी है, एंड इरेस्मस डार्विन की बुक द बॉटनिक गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लाइसिया बिलोंग्स टू क्लास। एप्लाइसिया किस क्लास से बिलोंग करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गैस्ट्रोपोडा से एप्लाइसिया बिलोंग करता है। ये है एप्लाइसिया बिलोंग टू फैमिली एप्लाइसिडी एंड इट इज़ अ मराइन गैस्ट्रोपोड मॉलस्क, इट हैज़ पैरापोडिया। तो एप्लाइसिया इंक्लूड इन क्लास गैस्ट्रोपोडा, ऑक्टोपस सिफेलोपोडा में है, यूनियो बाइवेलिया में है, एंड काइटोन इम्फिन्यूरिया में है। Linnaeus published his concept of binomial nomenclature first in Systema Naturae, Species Plantarum, Genera Plantarum and Philosophia Botanica। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम किसकी बात करते हैं? तो जीनस एंड स्पीसीज की बात करते हैं, स्पीसीज, ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने रखा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में है। तो यहाँ पे बुक के नेम दिए गए हैं एंड इसका डिस्क्रिप्शन, स्पीसीज प्लांटेरम फर्स्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट, ठीक है। इसमें इन्होंने पब्लिश सिस्टम नेचुरली में क्या है? तो फर्स्ट प्रोनोमियल सिस्टम फॉर एनिमल्स एंड जेनेरा प्लांटेरम इट वाज रिटन बाय कैरोलस लीनियस इन 1753 एंड फिलोसफिया बोटानिका में ऑल्सो रिटन बाय कैरोलस लीनियस। इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक बॉटनी एंड बॉटनिकल लैटिन। दी वर्ड स्पीसीज वॉज क्वाइन बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या होगा? जॉन रे वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कॉइन द टर्म स्पीसीज and this is the explanation of this question, so read it. The word species was coined by John Ray, okay, and Carolus Linnaeus given binomial nomenclature, याद रखिएगा, and Huxley gave the concept of protoplasm. The English naturalist John Ray was an early botanical zoological systematist who divided plant into monocotyledons and dicotyledons. He defined species as the largest group of organisms in which two individuals are capable of reproducing fertile offspring, typically using sexual reproduction. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री
फर्स्ट ऐसा कौन सा किंगडम था जो बायलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करता था, तो दैट वाज प्लेटीहेलमिन्थेस, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस इज द राइट आंसर। द फर्स्ट एनिमल किंगडम possess bilateral symmetry is platyhelminthes. Platyhelminthes are flatworm are the acoelomate animals that is without any body cavity. Animal exhibit bilateral symmetry can be categorized into three types of basis on their body cavity. Acoelomate without body cavity. Platyhelminthes are acoelomate. Pseudocoelomate with false coelom or cavity example is Eschelminthes. Coelomates within the true coelom cavity examples are Annelida, Arthropoda, Mollusca, Chondromata, and Hemichordata and Chordata. In bilateral symmetry, you create two matching halves by drawing a line from the interior end of the organism to posterior end. This creates two sides that seemingly reflect each other. मतलब बाइलेटरल सिमेट्री में अगर हम इक्वल हाफ करें किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो वो एकदम इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये ऑर्गेनिज्म जो मैंने आप बनाया ये बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको हाफ किया तो ये इक्वल हाफ्स में रहेगी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज लीनियस, और आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? लीनियस। ठीक है, let's see the explanation of this question. The father of taxonomy is Linnaeus. Aristotle is known as the father of biology and zoology. Taxonomy of natural system was given by Bentham and Hooker. A.P.T. Candolle was a Swiss botanist who coined the term taxonomy. तो taxonomy जो term है वो coin किया था A.P.T. Candolle ने। taxonomy term coin किया था A.P.T. Candolle ने, and जो father of जो taxonomy है वो है Linnaeus. ओके, आगे बढ़ते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो करेक्टरिस्टिक्स है यूरोकॉर्डेटा का। ठीक है, retrogressive metamorphosis is characteristics of Urochordata. In retrogressive metamorphosis, the larva shows advanced characters which are lost during the development, and the adult is degenerated with primitive characters. Metamorphosis is change that a juvenile larva undergoes in its development from larval stage to adult stage. तो metamorphosis क्या होती है? एक developmental change होता है जिसमें क्या होता है कि जो लार्वा है वो adult stage में change हो जाता है। ये डायग्राम दिया हुआ है यूरोकॉर्डेटा का मेटामॉर्फोसिस का। So our next question is question number 27, that is smallest tapeworm क्या होता है, क्या है smallest tapeworm? So हमारा जो smallest tapeworm होता है वो होता है इकाइनोकॉकस। ओके, इकाइनोकॉकस जो होता है वो smallest tapeworm होता है। आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। Smallest tapeworm is Echinococcus. It is a genus within Cystode, a parasitic class of the Platyhelminthes phylum. It is also known as hydatid worm. ठीक है, तो जो हमारा जो स्मॉलेस्ट टेप वर्म है वो क्या है? इकाइनोकॉकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरीपैटस बिलोंग्स टू क्लास, जो पेरीपैटस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? तो जो पेरीपैटस है दैट इज बिलोंग्स टू क्लास ऑनिकोफोरा क्लास से पेरीपैटस बिलोंग करता है। सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पेरीपैटस बिलोंग्स टू फाइलम Onychophora and class Euronicophora. It is found in Central America and the Caribbean and Northern South America. Most important thing is this, it is a connecting link between the phylum Annelida and Arthropoda. याद रखिएगा ये जो Peripatus होता है, it is a connecting link between the phylum Annelida and Arthropoda. As annelids, Peripatus have worm-like segmented body, so it is also belongs to class Annelida, and segmented nephridia होते हैं इसमें, एंड एज आर्थ्रोपोड दे हैव जॉइंटेड पेयर्स लेग। सो ये जो पेरीपैटस होते हैं दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइलम एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास बाइवेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लास बाइवेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड, तो क्लास बाइवेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेलिसाइपोडा। क्लास बाइवेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेलिसाइपोडा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Class Bivallia is also called Pelisapoda. It is a class of marine and freshwater mollusks that have laterally compressed bodies enclosed by a cell composed of two hinged parts. Other example of this class is oysters, clams and mussels. Which of the following is not a coral? इनमें से कौन सा coral नहीं है? So Cynia is not a coral. Let's see the explanation of this question. Cynia is not a coral, while Pennatula, Oculina and Tubipora, planetary eating all are corals. Okay, बाकी जो थ्री जो इसमें ऑप्शंस थे वो तीनों ही corals थे, but Cynia is not a coral. Corals क्या होते हैं? Corals consist of small colonial invertebrate animal called polyp like the anemone in the phylum Cnidaria. They secrete calcium carbonate to form a hard skeleton or coral reef. नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, लिम्बलेस एम्फीबियन को किस ऑर्डर में प्लेस किया गया है? तो दे आर प्लेस्ड इन ऑर्डर जिम्नोफियोना। ओके, let's see the explanation of this question. The limbless amphibians are placed in order Gymnophiona. Its member
are known as sea salients, meaning sightless or blind. They live underground in humid tropical regions throughout the world. They possess venom glands. They secrete mucus to reduce water loss. Next question. Elementary canal is absent in the animal of class. Elementary canal किस क्लास में absent होती है? तो they are absent in class Cystoda. Elementary canal is absent in the animal of the class Cystoda. Cystoda is a class with which comprises of the parasitic platform of the phylum Platyhelminthes. Okay. ऑल सिस्टोडा मेंबर्स आर पैरासिटिक. जितने भी सिस्टोडा के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं. दे यूजुअली लिव इन द बॉडीज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ वर्टिब्रेट एज अडल्ट एंड ऑफन इन द बॉडीज ऑफ द अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज जुवेनाइल्स. टेपवर्म आर यूनिक इन लैकिंग एन एलिमेंट्री कैनाल. दिस मीन्स दैट न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी अब्सॉर्ब थ्रू द इंटेगुमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न टोड बिलोंग्स टू द. अब यहाँ पे टोड दिया गया है तो आपको ये ना लगे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है. ये एम्फीबिया से बिलोंग करता है. ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा. हॉर्न टोड बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया. जो हॉर्न टोड है वो क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है. आप देख लेते हैं कि इसको टोड का नाम क्यों दिया गया. ठीक है, हॉर्न टोड बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया. ओके, एंड इसको बोलते हैं कॉल्ड पायरनोसोमा. इट इज़ अ जीनस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन लिजार्ड. ओके, जो हॉर्न टोड है दैट इज़ अ जीनस ऑफ नॉर्थ अमेरिकन लिजार्ड्स एंड इट common names refers to directly to their horns or to their flattened round bodies and blunt snout. This property is used to lizard in the group of reptiles. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया. तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है. तो पेप्टिडोग्लाइकॉन इज एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Peptidoglycan or murine is a polymer consisting of sugars and amino acids that form a mesh-like peptidoglycan layer outside the plasma membrane of most bacteria forming the cell wall. Archaean cell walls do not have peptidoglycan, but they may have pseudopeptidoglycan polysaccharides, glycoprotein or protein-based cell wall. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. जो लीनियर सिस्टम है प्लांट का क्लासिफिकेशन का वो किस पे बेस्ड है. तो बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर पे. ओके, याद रखिएगा. लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स. ओके, लीनियस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. याद रखिएगा, लीनियस इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. एंड ओसवाल्ड टिप्पो इन 1942 classified the plant kingdom into two kingdoms on the basis of presence or absence of the embryo, thylophyta and embryophyta. Which of the following is the correct descending sequence of taxonomic categories? तो डिसेंडिंग सीक्वेंस बताना है यहाँ पे. करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस बताना है. तो करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ये हमारे से ऑप्शन में दिया है. डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस. तो द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब एंड जीनस. याद रखिएगा, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब एंड जीनस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर. तो कारपेंटर आंट्स होती हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं. तो जो कारपेंटर आंट्स जो होती हैं दैट इज बिलोंग टू ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करती हैं. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. कारपेंटर आंट्स बिल्ड देयर नेस्ट in both moist and dry wood but prefer wood which is moist. Hymenopterans are chiefly small to medium sized insect usually with four membranous wings and narrow waist that seats of the abdomen from the thorax or middle region of the body. Hymenoptera includes carpenter ants, bees, wasps and sawflies. ये carpenter ants का क्लासिफिकेशन है. फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली फॉर्मिसाइडी, ट्राइब कैम्पोनोटिनी एंड जीनस कैम्पोनोटस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूट्रोस्टोम. तो ड्यूट्रोस्टोम नहीं है. तो ड्यूट्रोस्टोम स्टारफिश भी ड्यूट्रोस्टोम होता है, लिजार्ड भी होता है, स्नैक भी होता है. यानी कि इकाइनोडर्मेट से लेकर के कॉर्डेट तक वो सारे क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम होते हैं. ओके, बट जो स्नेल होता है वो क्या होता है, वो प्रोटोस्टोम होता है. तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा ड्यूट्रोस्टोम नहीं है. तो हमारा आंसर मिल गया स्नेल. ड्यूट्रोस्टोम नहीं, बिकॉज वो स्नेल क्या है, प्रोटिरोस्टोम है, प्रोटोस्टोम है. तो स्नेल कम्स अंडर प्रोटोस्टोमिया. ओके, and it is not a member of deuterostome. In these animals, the first opening become the anus, while in protostome become the mouth. Deuterostome are also known as introcilomate because their coelom develops through introcili. There are four extant phyla of deuterostomes: Chordata, Echinodermata, Hemichordata, and Xenoturbellida. Next question. Which one of the following protozoans depicts is the characteristics of both plants and animal? तो plant and animal के character दिखाते हैं. प्रोटोजोआ में दो member होते हैं, that is यूग्लिना एंड वॉलवॉक्स. तो यहाँ पे यूग्लिना तो ऑप्शन में नहीं है, क्या है, वॉलवॉक्स. तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, वॉलवॉक्स.
In the old five kingdom classification, the group Protista was created because there were some organism like volvox and euglena. They have characteristics of both plants because they have chloroplast with chlorophyll, so they can photosynthesize. And the animals, they are flagellae, and for colonies they are capable of coordinated movement. ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है एक बार देख लेते हैं। हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमी के अंदर हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज हमने इस वीडियो में देखे हैं सारे के सारे। अब जो नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। यहाँ से हम जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, पढ़ते रहिए,